जो विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों की फहरिस्त तैयार करी और इस फहरिस्त के अंदर जो 14 नाम है, 14 न्यूज एंकर हैं, उनका बहिष्कार कराए कि इनके हम शो में, इनके चैनल पे, इनके प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे, ये नफरत का बाजार लगाते हैं। किस तरह से देख रहे हैं और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से बहिष्कार किया है, आप उसको सही या गलत मानते हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरह से नफरत का बाजार चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को के अंदर, जिस तरह से सुदीप चौधरी हो गई, अंजना ओम कश्यप हो गई, रूबिका लियाकत हो गई और तमाम ये जो चमन चिंटू हैं, ये रोज टीवी खोल लो। टीवी जब दो डिबेट के अंदर जब 3-4 प्रवक्ता होते हैं हर पार्टी के, तो खास तौर से जो विपक्षी पत्रकार है, वो प्रवक्ता है, उनके ऊपर हमला करते हैं। अरे भाई, सवाल आपको पक्ष से पूछना है, सरकार उनकी है, उनसे पक्ष पूछना है। आप उसके विपरीत जाके विपक्ष पे हमला कर रहे हो। एक साफ साफ साजिश दिख रही है कि किस तरह से विपक्ष पे हमला करा जा रहा है। ये ऊपर से इनके जो चमचे बैठे हुए हैं, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इनके चैनल हैं, पैसे देके सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फंसाया जा रहा है किस तरह से। इसीलिए पूरे इंडिया गठबंधन ने इन जैसे चाटुकार 14 पत्रकारों को, 14 टीवी एंकर्स को बहिष्कार करा और ये बहुत अच्छा हुआ है। ये बहुत जल्दी होना चाहिए था और जो आज फैसला लिया है, क्योंकि अब जब इनका एड टीवी में आएगा, क्योंकि हर 11 मुख्यमंत्री हैं, 11 या 9 मुख्यमंत्री है, ये टीवी पे ऐड देते हैं। अब इनकी जेब ढीली होगी, इनके पास ऐड नहीं जाएंगे। इनको पता चलेगा कि अब टीवी की कमाई टीआरपी कैसे ऊपर जाती है। तो बहुत अच्छा हुआ इनका बहिष्कार करा, क्योंकि आए दिन ये नफरत का बाजार शाम को खोलते हैं टीवी के अंदर और सारे के सारे हावी हो जाते हैं विपक्ष के पत्रकार के ऊपर। तो अब इनका सही तालमेल अब इनका सही बैठेगा। ठीक है, इनका सही तालमेल बैठता है कैसा है, इस पर हम आगे और चर्चा को बढ़ाएंगे। अब मैं अपनी अगली चर्चा के लिए धर्म सिंह जी के पास जाऊंगा। धर्म सिंह जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन जब से बना है, इंडिया गठबंधन ने अब ये जो मीडिया के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक हमला है या उनका एक सही सार्थक कदम देख रहे हैं इसको आप कि पत्रकारों का बहिष्कार किया जा रहा है? इंडिया मीडिया जो है, मीडिया चौथा स्तंभ है वास्तव में, और मीडिया अपना स्वतंत्र काम करता है। वो अलग बात है कि अब किसी को अच्छा ना लगे तो इस प्रकार की बात अब कह रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, पुराना इतिहास भी बताया जा सकता है जो मीडिया के साथ कांग्रेस ने किया है। अब मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि केवल हताशा बोल रही है कांग्रेस की, और कुछ नहीं है। बाकी तो अब नहीं, आप इसको हताशा कैसे देख रहे हैं धर्म सिंह जी? क्योंकि इनको पता चल गया है। आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस जो है हर जगह से पराजय का मुंह देख रही है। तरह तरह के जो बयान देते हैं जो इंडिया गठबंधन है, सनातन धर्म पर या और भी तरह तरह के बयान देते हैं, वो क्या सही है? उसका तो कभी इन लोगों ने विरोध नहीं किया। और जिसको बाजार बता रहे हैं, उस बाजार को शुरुआत किसने की? नहीं, अच्छा, शुरुआत किसने की? ठीक है धर्म सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा जब तक मैं और लोगों के पक्ष जान लूं और लोगों की प्रतिक्रियाएं ले लूं। अब मैं एडवोकेट ऋषिपाल जी हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। वो किस तरह से देख रहे हैं कि ये सारा जो नफरत का बाजार ये 5 बजे न्यूज चैनल पे लगता है या फिर जो इंडिया गठबंधन है वो इस नफरत के बाजार को बढ़ा रहा है? किस तरह से देखते हैं आप? रफी जी, एक तो मैं अपने वक्तव्य रखने से पहले साथ साथ जो भी यहाँ अपने पैनलिस्ट हैं, उन पैनलिस्ट के सवालों को जरूर मैं उनका जरूर उत्तर देना चाहूँगा जी। पहले तो सलीम भाई ने ये कहा कि जी विपक्ष से सवाल क्यों पूछे जाते हैं? सवाल तो पक्ष से पूछे जाने चाहिए, जवाब तो पक्ष देगा। विपक्ष से सवाल क्यों पूछते हैं? ये वही विपक्ष है जो 50-60 साल जो है देश पर राज कर चुका है। ये वही विपक्ष है जो ताल ठोकता है अपने आप को इलेक्शन में आने के लिए। तो जब ये क्या मतलब कोई खेल चल रहा है कि आज आपसे पूछेंगे, कल फिर परसों उनसे पूछेंगे, फिर परले दिन किसी और से पूछेंगे।
अगर आज आप ताल ठोक रहे हैं तो सवाल तो आपसे भी बनता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी अब तक आपने ही पूरी कर दी है। उनके बारे में पूछा जाना चाहिए कि भाई जब अगर पक्ष पे सवाल हो रहा है तो विपक्ष की कोई ऐसा तो नहीं है बिल्कुल जीरो हिस्ट्री से सामने आ रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि टीवी का जो एड है अब ये बंद हो जाएगा, तो टीवी का एड तो आप पहले ही बंद कर सकते थे, किसने मना कर दिया वो टीवी का एड बंद करने से? तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आप अगर देखें कि भारत के नक्शे को देखें तो भारत के नक्शे में आपको पता लगेगा कि नॉन बीजेपी स्टेट हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट जो नॉन बीजेपी की है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, और हमारे देश में 392 चैनल हैं। भाई एक चीज बताओ, आपके जो राज्य में जो चैनल चलते हैं आप वो ऐड आप ही तो उनको दे रहे हो, वो तो कंट्रोल आपका ही है, फिर भी वो सच दिखा रहे ना आपको, फिर भी आप परेशान होते हो। वो तो आपकी सरकार भी आपकी, चैनल भी आपके राज्य में, और फिर भी आप कहते हो कि भाई ये एक पक्ष की बात करती है। तो एक पक्ष की बात कहाँ है? ये तो ये जब कड़वे सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग बगले जाके चालू कर देते हो, क्योंकि आपका जवाब नहीं होता कि आप क्या कहें जवाब। अब कड़वे सवाल यही है, कड़वे सवाल में यही है, बदकिस्मती है लेकिन यही कि जब ऑलरेडी G20 चल रहा था, यहाँ पे सारी बातें जो है अर्थशास्त्र की या उस पर चल रही थी कि हाँ भाई रोजगार कैसे हो, कैसे नहीं हो, कुछ हो, तो बीजेपी ने तो सनातन धर्म का हमला कुछ नहीं किया, या बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम चालू नहीं किया। ये चालू किया उस जो ऑलरेडी एक व्यवस्था बनी थी। भाई अब सवाल आपको करना चाहिए था उसके ऊपर कि हाँ जी यहाँ पे G20 किया, क्या व्यापार बढ़ा, क्या व्यापार घटा, इतिहास अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, वहां पर वो अपने जो वक्तव्य देते हैं वो सनातन पे आए थे। सनातन धर्म के ये जो लोग हैं, इनके नेता ये कहते हैं कि 28 पार्टी इस बात पे एक मकसद में एक साथ सोचती है कि कैसे सनातन धर्म को समाप्त किया जाए। ये बातें कौन उठा रहा है? ठीक है, मैं ऋषिपाल जी आपके पास दोबारा आऊंगा, उससे पहले जो हमारे और मेहमान है उसकी भी राय ले लेता हूँ, उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। तो परेशानी होती है। ठीक है, हमारे साथ वकार खान भोपाली जी हैं, मैं वकार खान भोपाली जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं राजीव जी और गोल्डन जी के पास जाऊंगा, गोल्डी जी के पास। वकार भाई, किस तरह से आप देख रहे हैं ये 14 पत्रकारों को? यही वो पत्रकार हैं जो पूरे देश को खबर पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आज उनका बहिष्कार किया जा रहा है, आखिर क्यों? रफी जी, मैं तो इसको बड़ा सराहनीय कदम समझता हूं। ये कदम तो इंडिया गठबंधन को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, जो आज उठाया है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। 2014 आगे 2024 का इलेक्शन लोकसभा का आ रहा है, और बहुत सख्त सही समय पर यह डिसीजन इंडिया ने लिया है। और यार 2014 के बाद जो देश में जो नफरत का बीज बोया गया है, जो देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया, उसकी सबसे बड़ी देन हमारी ये गोदी मीडिया है, जो आज जो 14 एंकरों को जो लिया बहिष्कार किया है इंडिया गठबंधन ने, सबसे बड़े उसके ये इनके ऊपर वो जाता है कि ऐसे ही पत्रकारों ने हमारे देश में नफरत का बीज बोया है, जबकि ये चौथा स्तंभ है। और उसके बावजूद, क्योंकि मीडिया 2014 से पहले स्वतंत्र था, आज मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया वही बोलता है, वही जो उनको परोसा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी या उनके आका जो परोसते हैं, वही वो एंकर वो चैनलों पे वो चलाते हैं। उसी की वजह से इस देश में नफरत का माहौल बन रहा है। ये इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा कदम है। जी जब मीडिया स्वतंत्र था तो इमरजेंसी के अंदर आपने क्यों बंद किया था मीडिया को? सर, इमरजेंसी के टाइम ऋषिपाल जी वो हालात और थे, आज के हालात और हैं। क्या आज के हालात थे? हालात बताइए ना। क्या धर्म सिंह जी आज के मुद्दे पे बात हो रही है। हालात क्या थे? हालात बताइए, हालात बताइए ना। 75 की बात, धर्म सिंह जी, 75 की बात नहीं हो रही। सर 2023 में ये चर्चा, ये जो आज जो फैसले लिया, इसके ऊपर चर्चा नहीं। जब भी कभी ऐसी बात उठेगी तो पीछे का इतिहास तो बताया जाएगा। पीछे का इतिहास क्यों भूल जाते हैं?